हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवांगी। और आज हम लोग मल्टीमीडिया में यूनिट 2, जो कि हम लोगों का मल्टीमीडिया हार्डवेयर है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने ऑडियो कार्ड और वीडियो कार्ड के बारे में देखा था। तो आज की क्लास में हम लोग कंप्रेशन टेक्निक के बारे में देखेंगे कि कंप्रेशन टेक्निक क्या होता है, इसके कितने सारे फॉर्म हैं, किस तरह हम लोग अपने, चाहे वो टेक्स्ट हो, प्रोग्राम हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, ग्राफिक्स हो, कैसे उसको हम लोग कंप्रेस करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएगा। तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको डायरेक्टली कंप्रेशन टेक्निक भी पूछ सकते हैं, या फिर आपको पार्ट बाय पार्ट डिफाइन करने को भी बोल सकता है कि आप किस तरह हर एक पार्ट को, जो इसके टेक्निक्स होते हैं, उसको डिफाइन करेंगे, कैसे इसके फॉर्म को आप लोग बनाएंगे। तो बी केयरफुल और ध्यान देते हैं हम लोग। तो देखते हैं कंप्रेशन टेक्निक सबसे पहले है क्यों, हम लोग कंप्रेस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। द मेजर रीज़न फॉर अप्लाइंग द कंप्रेशन टेक्निक ऑन डेटा, हम लोग डेटा के ऊपर कंप्रेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। डेटा यहाँ पे आपका ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, प्रोग्राम, सारे आपके डेटा हो गए। इमेजेस, वी कैन रिड्यूस स्टोरेज रिक्वायरमेंट, क्यों करते हैं? वी कैन रिड्यूस स्टोरेज रिक्वायरमेंट, प्रोसेसिंग टाइम एंड ट्रांसमिशन ड्यूरेशन। क्या होता है कि अगर साइज़ बड़ा होता है, आपका स्टोरेज में प्रॉब्लम होता है, प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है, आपके स्टोरेज ठीक होते हैं, उसके रिड्यूस अगर साइज़ हो जाते हैं तो प्रोसेसिंग फास्ट हो जाता है, स्टोरेज कम लगता है। ठीक है। Compression allow a more efficient means to save memory capacity and transmission bandwidth, and also the transmission duration. During the past years, as compared the contributed of compression, the fact that nowadays compression technology plays an important role in our life because it changed the way of working on multimedia as image, video, text, audio, speech, etc. क्लियर। तो मल्टीमीडिया के ऊपर भी कंप्रेशन टेक्निक बहुत यूज़फुल होते हैं, जिसके इसके कंप्रेस करने से हमारी ज़िंदगी में, हमारे लाइफ में बहुत एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि ये हमारे मेमोरी को बचा रहा है, बैंडविड्थ सेव कर रहा है, ट्रांसमिशन बैंडविड्थ को फास्ट कर रहा है, मतलब ट्रांसमिशन ड्यूरेशन को ये फास्ट कर रहा है। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि डेटा कंप्रेशन के कितने मेथड्स हैं। ठीक है, ये ट्री आप लोग ध्यान में रखोगे, कहीं भी आप लोग से पूछे तो ये ट्री आप लोग बना के आओगे। ठीक है। तो डेटा कंप्रेशन मेथड दो तरह के होते हैं, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉसलेस मेथड, सेकंड लॉसी मेथड। ठीक है, लॉसलेस मेथड एंड लॉसी मेथड। अब हम लोग देखते हैं लॉसलेस मेथड किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है? टेक्स्ट और प्रोग्राम के ऊपर। कोई भी टेक्स्ट हो या प्रोग्राम हो, उसके ऊपर क्या हो रहा है? लॉसलेस मेथड यूज़ हो रहा है। और लॉसी मेथड किसके ऊपर यूज़ हो रहा है? इमेज के ऊपर, वीडियो के ऊपर, ऑडियो के ऊपर। क्लियर। अब देखते हैं लॉसलेस मेथड में क्या है। ये तीन मेथड्स, टेक्निक्स यूज़ हो रहे हैं। फर्स्ट वन इज रन लेंथ, सेकेंड हफमैन, थर्ड लेम्पल जिप। ठीक है, ये किसके ऊपर है? लॉसलेस मेथड, जो कि टेक्स्ट और प्रोग्राम के ऊपर एप्लीकेबल होता है, उसके ये तीन मेथड्स हैं। ठीक है, रन लेंथ, हफमैन, लेम्पल जिप। और भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यूज़ होती है, बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ होते हैं। ये तीन यहाँ पे इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया है। लॉसी मेथड, लॉसी मेथड किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? किसी भी इमेज के ऊपर, वीडियो के ऊपर, ऑडियो के ऊपर। क्लियर। जेपीईजी, जेपीईजी हम लोग सब जानते हैं ये किसके एक्सटेंशन फॉर्मेट होते हैं? ये इमेज के लिए होते हैं या ग्राफिक्स के लिए? तो जेपीईजी लॉसी मेथड जो होते हैं, डेटा कंप्रेशन मेथड, ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? किसी भी इमेज या ग्राफिक्स के ऊपर जेपीईजी। ठीक है, जेपीईजी का क्या हो जाएगा? ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ये आपका जेपीईजी है, जो कि पिक्चर की भी इमेज या ग्राफिक्स के ऊपर यूज होता है। एमपीईजी, एमपीईजी जो है ये आपके वीडियो के ऊपर यूज होता है। ठीक है, वीडियो को कंप्रेस करने का टेक्निक है ये एमपीईजी। एमपी3, कोई भी ऑडियो हो, कोई भी ऑडियो गाना हो, आप उसको MP3 के हेल्प से, जो कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं MP3 मेरा ये किसी भी ऑडियो का फॉर्मेट होता है, एक्सटेंशन होता है। ठीक है, MP3। तो आप
ये तीनों आपका लॉसी मेथड है जो कि इमेज, वीडियो और ऑडियो के ऊपर एप्लीकेबल होता है। ये तीन आपका लॉसलेस मेथड है जो कि कोई भी टेक्स्ट या प्रोग्राम के ऊपर एप्लीकेबल होता है। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, टेक्स्ट को जब हम लोग कंप्रेस करते हैं तो टेक्स्ट के कंप्रेशन में हम लोगों का उसके किसी भी चीज़ को हम लोग उसका कोई भी डेटा लॉस नहीं होता है। ठीक है, टेक्स्ट कंप्रेस करने का मतलब क्या होगा, सिर्फ ये मेमोरी बचाता है लेकिन कोई भी डेटा लॉस नहीं होता है। सपोज अगर हमको कोई मैसेज को कंप्रेस करना होगा तो उसके अगर हम टेक्स्ट को ही गायब कर दे तो मेरा तो वो अधूरा हो जाएगा। इसलिए लॉसलेस मेथड में टेक्स्ट और प्रोग्राम को इसलिए कंप्रेस किया जाता है क्योंकि इसमें कोई डेटा का लॉस नहीं होता है, जिसके नाम से ही इसका समझ में आ रहा है लॉसलेस मेथड। और लॉसी मेथड में क्या होता है, इसमें डेटा कॉम्प्रेस होता है, जिसमें जी इमेजेस हुए, इमेजेस में क्या हो जाता है, कोई डेटा को कॉम्प्रेस कर देते हैं, चाहे ऑडियो हो या वीडियो हो, उसमें हम लोग डेटा को कॉम्प्रेस कर देते हैं। अब हम लोग वन बाई वन लॉसलेस मेथड को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो लॉसलेस कंप्रेशन refers to data compression technique in which no data is lost। इसको ध्यान में रखना है, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि lossless compression technique in which no data is lost, कोई डेटा लॉस नहीं होता है। For most types of data, lossless compression technique can reduce the space needed by only about 50%। तो lossless compression में क्या होता है, ये सिर्फ reduce क्या करता है, स्पेस को reduce करता है, सिर्फ 50% तक स्पेस रिड्यूस करता है, कोई डेटा का लॉस्ट नहीं होता है। ये हम लोगों को इस चीज में क्लियर करके रखना है। ठीक है, फॉर ग्रेटर कॉम्प्रेशन, अब क्या होता है कि लॉसलेस कॉम्प्रेशन ये मेरा अच्छा कॉम्प्रेशन नहीं माना जाता है क्योंकि ये आपके डेटा को लॉस नहीं करता है। तो इसके कॉम्प्रेशन के लिए आपको अगर बेटर कॉम्प्रेशन चाहिए तो उसके लिए लॉसी कॉम्प्रेशन यूज करिए। लेकिन लॉसी कॉम्प्रेशन किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, सिर्फ इमेजेस, ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो के ऊपर ही हम लोग लॉसी कॉम्प्रेशन यूज कर सकते हैं। देखिए, फॉर ग्रेटर कॉम्प्रेशन वन मस्ट यूज अ लॉसी कॉम्प्रेशन टेक्निक। नोट, however, that only certain types of data, graphics, audio and video can tolerate lossy compression. Only certain amount of data can tolerate lossy compression, that is graphics, audio and video. Clear? You must use a lossless compression technique when compression data and program। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोग लॉसी कॉम्प्रेशन, लॉसलेस कॉम्प्रेशन कब करते हैं, जब कोई प्रोग्राम हो, कोई टेक्स्ट हो, कोई डेटा हो, उसके ऊपर ही हम लोग लॉसलेस कॉम्प्रेशन यूज करते हैं। द पीकेजिप कॉम्प्रेशन टेक्नोलॉजी इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉसलेस कॉम्प्रेशन। ये पीकेजिप एक टेक्निक है जिसको हम लोग लॉसलेस कॉम्प्रेशन के ऊपर यूज कर सकते हैं। तो आप पीके जिप भी लिख सकते हो, या फिर हम लोगों ने प्रीवियस यहाँ पे देखिए रन लेंथ किया, हाफमैन किया, लैम्पल जिप किया, ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग ने लॉसलेस मेथड को देख लिया, क्या होता है, इसमें डेटा का कोई लॉस नहीं होता है, ये सिर्फ आपके स्टोरेज स्पेस में 50% तक स्पेस बनाता है। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान में रखना है। रन लेंथ, अब हम लोग वन बाय वन इसको पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं रन लेंथ इनकोडिंग क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, रन लेंथ इनकोडिंग जिसको RLE भी बोलते हैं, ये डेटा कंप्रेशन एल्गोरिदम, इसको हम लोग पढ़ेंगे। रन लेंथ इनकोडिंग, इसमें आपका न्यूमेरिकल्स आ जाएगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो run length encoding is a simple form of lossless data compression that runs on sequences with the same value occurring many consecutive times। क्या हो रहा है कि run length में क्या हो रहा है कि आप एक सीक्वेंस दिया हुआ है, सपोज आपके 5 टाइम्स जीरोज हैं, उसको आप क्या करोगे, कंप्रेस करके, उस सीक्वेंस को कंप्रेस करके जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको क्या करना है, एक सिंगल वैल्यू के साथ इंडिकेट कर देना है। क्लियर, सिंगल वैल्यू के साथ इंडिकेट, जैसे तो देखते हैं, इट इनकोड्स द सीक्वेंस टू स्टोर ओनली अ सिंगल वैल्यू एंड इट्स काउंट। अब उसके एक सिंगल वैल्यू को हम लोग स्टोर करेंगे और उसके काउंट को, जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे क्या है, यहाँ पे 1 2 3 0 है, 1 1 1 है, ठीक है, फिर 1 0 है, 2 0 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू रिपीट हो रहा है, देखिए यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ, इट इनकोड्स द सीक्वेंस टू स्टोर ओनली अ सिंगल वैल्यू एंड इट्स काउंट। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 बार ये रिपीट हो रहा है, तो इसका एक सिंगल वैल्यू लेंगे, सिंगल वैल्यू बोल रहा है ना, सीक्वेंस में सिर्फ एक सिंगल वैल्यू लेना है, तो सिंगल वैल्यू हम लोग लिए 0। कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 2 3। तो देखिए एंड इट्स काउंट है ना, तो इसको लिख देंगे 0 3। समझ रहे हैं? अब देखिए यहाँ पे 1 है,
1 2 3, 3 बार रिपीट हुआ है तो इसका एक सिंगल वैल्यू लेंगे 1, और इसके काउंट को लेंगे तो काउंट कितने बार है, 3 बार, तो लिख देंगे 3। समझ आ रहा है? ओके, यहाँ पे क्या है, 2 जीरो है तो हम लोग लिया एक सिंगल वैल्यू और उसके काउंट को तो ले दिया 2। ये हो गया मेरा रन लेंथ इनकोडिंग। क्लियर? अब हम लोग वन बाय वन देखेंगे इसको, इसके बिट को हम लोग कैसे कंप्रेस करते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि क्या बोला है रन लेंथ इनकोडिंग में, कि आप एक सीक्वेंस के ऊपर होता है, जब कभी रिपीटेड वैल्यू हो, कंसेक्यूटिव अकरिंग वैल्यू हो, तो क्या करते हैं हम लोग, उसके एक सिंगल वैल्यू को लेते हैं प्लस उसके साथ उसके काउंट को लेते हैं। काउंट मतलब कितने बार वो बीट स्ट्रिंग रिपीट हो रहा है। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसका एक और एग्जाम्पल। जैसे देखिए, इनपुट के ऊपर इनपुट गया, आपका स्ट्रिंग क्या है, 4 टाइम्स ए, 4 टाइम्स ए, 3 टाइम्स बी, 3 टाइम्स बी, 3 टाइम्स सी, 3 टाइम्स सी। क्लियर? अब देखिए एक्सप्लेनेशन है, ए रिपीटेड 4 टाइम्स कंसेक्यूटिवली, बी 3 टाइम्स एंड सी ऑल्सो 3 टाइम्स। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, आउटपुट के साथ उसको रिपीट करके उसके काउंट को लिख दिया, उसके एक सिंगल वैल्यू को, एक सिंगल वैल्यू को, और प्लस उसके साथ काउंट को। काउंट क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स द वैल्यू रिपीटेड। क्लियर? ये आपका सिंपल इनपुट आउटपुट करा है। अब एक मैं और एग्जांपल लेती हूँ जिसमें मैं एक प्रॉपर एक नंबर स्ट्रिंग लूंगी, जिसको किस तरह हम लोगों ने उसके टोटल बिट को हम लोगों ने कंप्रेस करके छोटा किया है, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, 1 मिनट। हाँ, एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें ये मेरा स्ट्रिंग है, दिख रहा है, ये स्ट्रिंग है, जिसके स्ट्रिंग में 1 आपको दिख रहा है, ये 1 0 1 0। अब हम लोग इसको कैसे कंप्रेस करेंगे, इसको ध्यान में रखना है। देखिए 1 आपका टोटल 6 टाइम है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, स्टेप 1 में क्या करना है, टोटल 6 टाइम 1 लिख दिया है, 1,6। देखिए 1,6, यहाँ पे मैंने 6 टाइम्स 1 लिख दिया। फिर 0, यहाँ देखिए ये जो 0 है टोटल कितने टाइम्स है, 14 टाइम्स है, तो 0,14। क्लियर? एक इसका सिंगल बिट लेना है तो 0 मैंने ले लिया। अब देखते हैं ये 1 कितने टाइम्स है, टोटल 13 टाइम्स है, तो लिख दिया 1,13। और यहाँ पे 0,9। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, उसका एक सिंगल वैल्यू लेते हैं, कॉमा, उसके साथ साथ वो कितने बार रिपीट हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए जिस तरह हम लोग बाइनरी नंबर लिखते हैं, ठीक है, ये हम लोगों को अपने समझ के हिसाब से देखना है। देखिए यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू कितना है रिपीट का, 14 है ना। ये हम लोग आगे देखते हैं कैसे हम लोग कंप्रेस किए, 14 है हाईएस्ट वैल्यू। अब हाईएस्ट वैल्यू को 14 में हम लोग बाइनरी में कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। बाइनरी में लिखने के लिए जब हम लोग 4 बिट के साथ लिखते हैं तो क्या करते हैं, 8421, किसी को पता है, ये तो पता ही होगा, 8421। अब हम लोग को 14 लिखना है तो क्या करेंगे बताइए, 8 को एक्टिव करेंगे, इसको एक्टिव करेंगे और इसको एक्टिव करेंगे और ये 0 कर देंगे। देखिए 8 4 12 2 14, तो हम लोग 14 को कैसे लिखेंगे, 1110। क्लियर है? तो इसका मतलब हम लोग को टोटल 4 बिट लग रहा है। क्लियर? समझ पा रहे हैं आप लोग? टोटल हम लोगों का ये 4 बिट लग रहा है। तो अब हम लोग लिखेंगे कैसे, इसको हम लोग ध्यान देते हैं, कैसे लिखेंगे, 4 बिट लग रहा है तो यहाँ देखिए सबसे पहले स्टेप 2 में हम लोग ने क्या किया है, 1 को ऐसे ही लिखा है एज यूजुअल जैसा था। अब 6 को कैसे लिखेंगे हम लोग 4 बिट में, 6 कैसे लिखेंगे, देखिए आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए 8421। अब हम लोग 6 कैसे लिखेंगे, ये बिट 0 हो जाएगा, 110। समझ पा रहे हैं, 110, तो हम लोग लिखा 1। अब 6 कैसे लिखेंगे, 0110। क्लियर है? क्लियर एवरीवन? ठीक है, अब हम लोग फिर इस बिट पे जाएंगे, 0 एज यूजुअल लिख देंगे। अब 14 कैसे लिखेंगे, 14 लिखने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, 14 लिखने के लिए 1 2 3 0 लिखते हैं ना 14 ऐसे, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 1 1 1 0।
क्लियर है? अब हम लोग लिखेंगे 13। 13 के लिए एज यूजल 1 वैसे ही लिख देंगे 1। अब 13 कैसे लिखेंगे देखते हैं। 13 हम लोग कैसे लिखेंगे 1 1 0 1, ये मेरा 13 है लिखने का, तो कैसे लिखेंगे 1 1 0 1। क्लियर? अब 9 लिखना है तो 0 एज यूजल 0 लिख देंगे। अब 9 लिखना है तो 9 कैसे लिखना है देखते हैं 1 0 0 1, ये 9 हो गया तो लिख देंगे 1 0 0 1। ये मेरा हो गया, आपने इसको चेंज कर दिया। समझ आ रहा है? अब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं। इनिशियली हम लोगों का टोटल बिट कितना था 42 था, काउंट कर लीजिए 14 13 6 9, टोटल कितना था 42 था। देखिए इसको काउंट करिए, आपका टोटल क्या था 42 था। क्लियर है? अब हम लोग का टोटल कितना हो गया है इसको काउंट करिए, टोटल ये हो गया 5 5 5 5, तो टोटल हम लोगों का कितना हो गया 25। तो डायरेक्ट 42 से हम लोगों ने कंप्रेस करके क्या कर दिया 25 कर दिया। क्लियर? ये हो गया मेरा रन लेंथ इनकोडिंग RLE। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मैं और भी एग्जांपल्स दूंगी आप लोगों को, उससे सॉल्व करिएगा, आप लोग का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं और एक चीज और बता दूं, सपोज करिए यहाँ पे 14 के जगह हाईएस्ट होता 20, हाईएस्ट होता 20, तो क्या करते, ये आपका 4 बिट में काम नहीं चलता। देखिए जैसे 8 4 2 1 हम लोगों ने यूज किया, यहाँ पे 20 आपका आता ही नहीं, कहीं से आता आप लोग देखिए 20 तो होगा ही नहीं। 8 4 12 2 14 1 15, यहाँ पे मैक्सिमम 15 बन सकता है। 20 के लिए हम लोग को क्या करना होगा, इधर 16 लगाना होगा, है ना। बाइनरी आप लोग जब कन्वर्ट करते थे तो हम लोग देखते थे ऐसा, तो 16 लगाना होगा। अब हम लोग को 20 लिखना है तो क्या करेंगे, इसको 1 करेंगे एक्टिव, इसको 0 करेंगे, इसको 1 करेंगे, इसको 0 करेंगे, इसको 1, तो टोटल हम लोगों को कितनी बिट की जरूरत हो गई, अब हम लोगों को 5 बिट की जरूरत हो गई। तो मैक्सिमम हम लोग देख के उसके बिट को हम लोग चेंज करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर 20 होता तो हम लोग 5 बिट लेते, लेकिन मैक्सिमम 14 था इसलिए हम लोगों ने 4 बिट लिया। क्लियर? तो अगर 5 बिट लेते तो हम लोग 6 को कैसे चेंज करते, हम लोग सबको 5 बिट के हिसाब से चेंज करते। ठीक है, तो 6 को हम लोग कैसे चेंज करेंगे देखते हैं। 6 के लिए हम लोग क्या करते, इसको 0 बनाते, इसको 0 बनाते, इसको 1 करते, इसको 1 करते, इसको 0 बनाते। क्लियर? तो हम लोग 6 कैसे लिखते, 1 0 0 1 1 0। क्लियर? ठीक है, अब मैं और भी एग्जांपल्स दूंगी। आई होप आप लोग को रन लेंथ इनकोडिंग क्लियर हुआ होगा। मैं और भी एग्जांपल्स दूंगी जिससे आप लोगों का सारा क्लियर हो जाए। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है कहीं पे भी तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉसलेस के सेकंड टेक्निक्स को देखेंगे, जो है हम लोगों का हफमैन इनकोडिंग। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।